नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर किए हैं और 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में चले जाएंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ नवांश में और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है और यहाँ हीलिंग का अर्थ केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से नहीं है। हीलिंग का बहुत व्यापक अर्थ है और इस नक्षत्र का काम ही है हर बिगड़ी हुई चीज़ को पहले तो ठीक करना और या फिर बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें तो ठीक होंगी, लेकिन अप डाउन्स भी बहुत आएंगे और हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना गया है और राहु भी वो सब कुछ देने में सक्षम हैं जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो। जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है।
मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण हैं कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात इस गोचर की ये है कि इस पूरे गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि राहु पर गुरु का नियंत्रण रहेगा और राहु को अच्छा बनाना है, राहु को नियंत्रित करना है, राहु से लाभ लेना है, तो आपको सबसे पहले गुरु को मजबूत करना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं और राहु खराब फल दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु को मजबूत कीजिए। अगर कर सकते हैं तो गुरुवार का व्रत रखिए, और अगर गुरुवार का व्रत नहीं रख सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ कीजिए। गुरु मजबूत होंगे, राहु पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। और कुंभ राशि वो राशि है जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति ही एकादश और धन भाव दोनों के स्वामी हैं, यानी आपकी इनकम, आपके धन के संचय, आपकी वाणी, आपके परिवार, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके सोशल नेटवर्क, आपकी इच्छा पूर्ति, इन सभी पर गुरु का नियंत्रण रहेगा। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि गुरु महाराज को मजबूत कीजिए। एक तो उपाय मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का बता दिया। दूसरी चीज़, गुरु को अच्छा बनाना है। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए। भूल करके भी कटु वचन का प्रयोग मत कीजिए, भूल करके भी इनका अपमान मत कीजिएगा। आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेकर के चलेंगे, भले ही 7.5 आपके जीवन में गतिमान है, लेकिन 7.5 आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगी अगर आपने गुरु को मजबूत कर लिया, अगर आप पर गुरु की कृपा हो गई। तो ये तो बातें ऐसी हैं जो आपके लिए आजीवन आपको लाभ देंगी। अब हम बात कर लें राहु की। देखिए, शतभिषा नक्षत्र में है राहु। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु महाराज हमेशा वक्री अवस्था में गतिमान रहते हैं। तो पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले चरण में गोचर करेंगे।
अब बात तो हम 25 जनवरी की करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम चौथे चरण की भी बात कर लें तो आपको आगे का जो प्रभाव है उसको समझने में सुविधा होगी। देखिए, चौथे चरण में राहु महाराज आए थे 28 नवंबर को, और चौथा चरण जो है ये मीन नवांश में आता है, और मीन राशि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में है। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है। सेकंड हाउस आपकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को, आपके परिवार को दर्शाता है। मीन राशि का स्वभाव है कि लेट गो की भावना, जाने दो। किसी चीज के पीछे भागना ये मीन राशि के जातक का स्वभाव नहीं है। अब यहां पर यही हुआ, 28 नवंबर के बाद आपने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स किए होंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी। परिवार के बीच में सामंजस्य बिठाने का भी आपने बहुत प्रयास किया होगा, बहुत सारे प्लानिंग्स बनाई होंगी। निवेश को लेकर के भी आपने प्लान किया होगा, अपनी इनकम को भी बढ़ाने के लिए प्लान किया होगा, लेकिन 90% केसेस में आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आपने प्लानिंग तो खूब करी, सपने बहुत देखे, और राहु महाराज सपने बहुत दिखाते भी हैं, एम्बिशस बना देते हैं, बहुत ज़बरदस्त एम्बिशस बना देते हैं। लेकिन अगर आपने एक्टिवेशन नहीं किया, क्रियान्वयन नहीं किया, तो फिर राहु महाराज आपको नुकसान भी दे देते हैं। आप खाली सपने ही देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो यही हुआ, चौथे चरण में आपने सपने बहुत देखे, प्लानिंग्स बहुत किया, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतार पाए। अब 25 जनवरी को राहु महाराज आपके कुंभ नवांश में आ गए, शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में। तीसरा चरण कुंभ नवांश का है, कुंभ राशि आपके लग्न में है, राहु महाराज भी लग्न में बैठे हुए हैं। तो 25 जनवरी से 28 मार्च का जो ये गोचर है, यहाँ पर क्या होगा कि आपका लग्न भाव एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि लग्न भाव में राहु की, शतभिषा नक्षत्र की और कुंभ राशि की, तीनों की ऊर्जा का प्रवाह आपके लग्न भाव में होगा, तो आपका लग्न भाव एक्टिवेट होगा। जब आपका लग्न भाव एक्टिवेट होगा तो आपने जो सपने देखे थे पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए, किसी बड़े निवेश के लिए, अब वो सारे सपने इस समय आपको पूरा करेंगे। राहु महाराज अचानक से आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार कर देंगे और आपको इतना महत्वाकांक्षी बना देंगे, इतना एम्बिशियस बना देंगे कि आपने जो सपने देखे थे 3 महीने पहले, उन सपनों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पर लेकर के आएंगे, और इस कार्य में आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। अब चूंकि गुरु महाराज की भी दृष्टि है और गुरु महाराज का प्रभाव है, और गुरु एकादश के भी स्वामी हैं और सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, यानी आपकी इनकम भी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। और 23 फरवरी को मंगल, जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 23 फरवरी को मंगल आपके लग्न में जब आएंगे तो गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन जाएगा। भले ही राहु मंगल का अंगारक योग बना, लेकिन राहु मंगल के अंगारक योग का अगर आपने प्रभाव आपने पूरी तरह से यूज़ कर लिया,
यानी वो एनर्जी जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाली होती है, एक विस्फोटक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को सही दिशा अगर आपने दे दिया, उस ऊर्जा का आपने सही उपयोग कर लिया, तो यही गुरु और मंगल राहु आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी को लेकर के आपने नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में कोई प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग को इस समय आप एग्जीक्यूट करेंगे। कोई प्लाट खरीदना था, इस समय आप खरीद पाएंगे। कोई मकान खरीदना था, खरीद पाएंगे। और आपका कोई पैतृक संपत्ति है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बनने जा रहे हैं 23 फरवरी के बाद। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध जब बनता है तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब ये मंगल की दृष्टि 7वें पर भी पड़ेगी। व्यापार से हो सकता है, यहाँ पर कई चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हों और नौकरी के साथ में आप कोई साइड में बिजनेस शुरू करें। ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के नाम से, जीवन साथी के माध्यम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें। और यह भी संभव है कि आप एक व्यापार के साथ साथ किसी दूसरे व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत करें, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्यदेव भी आ जाएंगे आपके लग्न के भाव में और सूर्य अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए 13 फरवरी के बाद से ही ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी। अब इसके बाद क्या होगा? 28 मार्च के बाद राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है। मकर राशि कहाँ है? आपके कुंडली के 12वें भाव में है, तो 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब 12वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेश यात्राओं के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल को भी दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको दो चार होना पड़ेगा, लेकिन जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो किसी भी तरह से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है, कोई क्लिनिक है, किसी भी तरह से आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी तरह से आप न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोर्ट से जुड़े हुए हैं, न्यायालय से जुड़े हुए हैं, तो ये जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण, ये आपके लिए इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां तो बनाएगा ही, साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट का मैटर पेंडिंग चल रहा है तो उस कोर्ट मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए भी राहु महाराज आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर राहु का बेहद अनुकूल है। अपने एम्बिशंस को पूरा करिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा कीजिए। अब अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान नंबर पर या किसी अन्य नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के
उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको
राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।